Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. हमारा जो चैप्टर है द मैन हु न्यू टू मच उसके. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट एनी फर्दर डू बिगिन करते हैं. व्हाई वाज प्राइवेट क्वेल्च निकनेम्ड प्रोफेसर? प्राइवेट क्वेल्च का नाम प्रोफेसर क्यों रखा गया था? Private Quelch was nicknamed Professor because of his vast knowledge and his habit of constantly correcting others, whether they were fellow trainees or senior officers. कोई किसी को भी नहीं वो लीव करता था, सबको करेक्ट करता रहता था, fellow trainees हो चाहे officers हो. He had a bookish way of speaking, a serious demeanor, and always seemed to know everything about military training. उसको military training के बारे में सब कुछ पता था, सब जानकारी थी. His eagerness to showcase his knowledge and his superior attitude made him stand out, earning him this sarcastic nickname. इसलिए उसको ऐसा sarcastic सा nickname दे दिया है क्योंकि वो दिखता भी प्रोफेसर जैसा था और हर किसी को करेक्ट करता रहता था पूरे टाइम. How did Quelch impress and irritate his fellow trainees? उसने अपने trainees जो थे साथ में उनको impress भी किया और साथ में irritate भी कर दिया. उसने ऐसा कैसे किया? He impressed his fellow trainees with his detailed and technical knowledge about military matters such as muzzle velocity of bullets, the mechanics of weapons and the structure of the army. हर एक चीज़ के बारे में उसको knowledge थी, human existence के हर एक topic के बारे में उसको knowledge थी और वो अपने trainees को सब कुछ बताता था. पहले तो सब इसलिए उससे impress हो गए. लेकिन however, his habit of constantly correcting others, boasting about his intelligence and speaking in a condescending tone irritated his batchmates. उसके batchmates थोड़े टाइम के बाद ना इरिटेट हो गए थे इस चीज़ से कि ये हमेशा सबको करेक्ट करता रहता है, अपने आप को इतना ऐसा बताता है कि उसी को सब कुछ पता है, तो लोग इरिटेट हो गए थे उससे. इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रेंडली और सपोर्टिव ही एक्टेड सुपीरियर व्हिच अनॉयड दोज अराउंड हिम एंड मेड हिम अनपॉपुलर अमंगस्ट हिज पीयर्स. सब दोस्त, पीयर्स मतलब दोस्त लोग और जो उसके साथ सोल्जर्स थे उन सबको उसने अनॉय कर दिया था थोड़े टाइम बाद, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता अगर उनको ऐसे इन्फीरियर कोई फील कराए कि ऐसा फील कराए कि उनको कुछ नहीं आता, और प्रोफेसर सबको ऐसा ही फील कराता था. What happened when Sergeant was giving a lesson on rifles? जब Sergeant एक लेसन दे रहा था about rifles तो क्या होता है? During a training session, Sergeant was explaining the muzzle velocity of a bullet when Quelch interrupted him to state the exact measurement, 2440 feet per second. बेचारा जो सार्जेंट है वो अपना लेक्चर दे रहा होता है अच्छी तरीके से और क्वेल्च क्या करता है, बीच में इंटरप्ट करता है, उसको बोलता है 2440 फीट पर सेकेंड. अननेसेसरी डिटेल देता है और बताता है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर्स भी पता है, स्पीड बताता है, मेजरमेंट बताता है, मजल वेलोसिटी बताता है, एंड उसकी वजह से जो लेक्चर है वो इंटरप्ट हो जाता है. दिस अनएक्सपेक्टेड करेक्शन कॉट सार्जेंट ऑफ गार्ड, मतलब एकदम चौंका देता है सार्जेंट को. ठीक है, बट ही चोज टू इग्नोर इट एंड कंटिन्यूड द लेसन. बट सार्जेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इस बात को और अपना लेसन जो है वो एज इट इज कंटिन्यू करते हैं. However, this moment exposed Quelch's tendency to correct his superiors publicly, which would later lead to trouble for him. हमको पता है लास्ट में कहानी के उसके लिए ट्रबल क्रिएट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो कॉर्पोरल टर्नबुल को बीच लेक्चर में रोक के उनको भी ऐसे ही करेक्ट करता है. तो ये उसकी जो हैबिट है ये हमको इस सार्जेंट वाले केस से पता चल जाती है. How did Corporal Turnbull react to Private Quelch's interruptions? Private Quelch के जो इंटरप्शन थे उन्होंने जब उसका लेक्चर रोक के बीच में अपना ज्ञान दिया तो फिर उसके बाद पे कॉर्पोरल टर्नबुल का क्या रिएक्शन था? कॉर्पोरल टर्नबुल नोन फॉर ए स्ट्रिक्ट एंड नो नॉनसेंस एटीट्यूड. कैसे इंसान थे वो? एकदम स्ट्रिक्ट थे, उनको नॉनसेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी. ठीक है, was conducting a lesson on hand grenades when Quelch interrupted him with his additional information. Annoyed by Quelch's arrogance and continuous interruptions, Turnbull decided to teach him a lesson. Turnbull क्या सोचते हैं, मैं इसको एक लेसन सिखाता हूँ, इसको पनिशमेंट देता हूँ. ठीक है, instead of directly confronting him, he handed over the class to Quelch, sarcastically asking him to give the lecture. Quelch क्या को बोलते हैं ये टर्नबुल कि आओ तुम ही लेक्चर दे दो. ठीक है, और फिर जो क्वेल्च है वो लेक्चर दे भी देता है. विदाउट रियलाइजिंग कि वो ही वॉज पनिश्ड, ही कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड द लेसन मच टू हॉरर ऑफ हिज फेलो ट्रेनीज. क्योंकि उन हॉरर क्यों था उन फेलो ट्रेनीज के लिए? क्योंकि फेलो ट्रेनीज जो थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्वेल्च के लेक्चर्स. पूरे टाइम वो लेक्चर देता रहता था उनको हर एक बात के ऊपर, तो वो लोग इसलिए हॉरिफाइड थे. हाउएवर दिस एक्ट
of showing off sealed his fate as Turnbull later assigned him to cookhouse duties as a punishment. Cookhouse duties वो भी permanently दे दी गई थी क्वेल्च को as a punishment by Corporal Turnbull, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा अपना बोस्टफुल नेचर था उसका, उसने उसको इंटरप्ट किया, फिर उसके बाद आके उसकी जगह लेक्चर दिया एंड उसको लास्ट में कुक हाउस ड्यूटीज़ की पनिशमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्पोरल टर्नबुल ने रिएक्ट किया, मतलब उन्होंने उसको डाटा वाटा कुछ नहीं, सीधे उसकी लाइफ पलट के रख दी और उसको कुक हाउस ड्यूटीज़ उन्होंने असाइन कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड टर्नबुल असाइन प्राइवेट क्वेल्च टू कुक हाउस ड्यूटीज। क्वेल्च को कुक हाउस ड्यूटीज पे क्यों लगा दिया था टर्नबुल ने? टर्नबुल असाइन क्वेल्च टू कुक हाउस ड्यूटीज एज अ पनिशमेंट फॉर हिज एरोगेंस, क्योंकि वो क्वेल्च को पनिश करना चाहते थे बिकॉज ही वाज सो एरोगेंट, उनके लेक्चर के बीच में उसने बोला था, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने कुक हाउस ड्यूटीज पे उसको लगा दिया था। एंड हिज हैबिट ऑफ पब्लिकली करेक्टिंग हिज सुपीरियर्स, उसको वो तोड़ना चाहते थे। व्हाइल क्वेल्च बिलीव्ड दैट ही वाज इंप्रेसिंग everyone with his knowledge, Turnbull saw his behavior as disruptive and disrespectful. Disruptive क्यों? क्योंकि क्लास चलती हुई बीच में आपने disrupt कर दी ना, रोक दी। and disrespectful क्योंकि आप सीनियर्स से तरीके से नहीं बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो, उनको इंटरप्ट कर रहे हो। By sending him to the cook house, Turnbull ensured that Quelch would learn discipline and humility in a way that would put an end to his boastful behavior. वो चाहते थे कि उसका जो ये दिखावे वाला बिहेवियर है, बोस्टफुल बिहेवियर है, वो ख़त्म हो जाए, और इसलिए उन्होंने उसको वो पनिशमेंट दी कि जाओ कुक हाउस ड्यूटीज़ पे तुम लग जाओ। What was the general reaction of Quelch's batchmates to his behavior? जनरली किस तरीके से क्वेल्च के बैचमेट रिएक्ट करते थे उसके बिहेवियर के ऊपर? इनिशियली दे वर इम्प्रेस्ड, पहले वो इम्प्रेस हो गए कि इतना सब कुछ पता है इस इंसान को, बट दे सून ग्रू अनॉयड, बाद में जाके वो अनॉयड हो गए। इम्प्रेस्ड थे वो पहले थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में जाके अनॉयड हो गए, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए उससे। विथ हिज कॉन्स्टेंट करेक्शंस एंड सुपीरियर एटीट्यूड, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टीम प्लेयर, ही ट्रीटेड देम एज स्टूडेंट्स एंड ऑफन बिलिटल्ड देयर नॉलेज। They were relieved when he was sent to the cookhouse because it meant they would no longer have to endure his lectures and interruptions. उसके जो बड़े बड़े lectures हैं, interruptions वो देता है classes में, लोगों को बहुत ऐसे disrespect करता था वो, तो वो सारी की सारी चीज़ों की वजह से उसके जो सारे fellow teammates थे और soldiers थे वो उससे तंग आ चुके थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा जब उसको cookhouse duties assign हो गई कि वो भाई हमको अब लेक्चर नहीं देगा, एटलीस्ट जाके कुक हाउस में जिसको लेक्चर देना है वो दे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे वर हैप्पी। हाउ डिड क्वेल्च's एक्शंस अफेक्ट हिज रेपुटेशन अमंग हिज फेलो ट्रेनीज? तो बाकी ट्रेनीज के अंदर किस तरीके का रिएक्शन था और उसका जो एक्शन थे वो किस तरीके से उनको अफेक्ट करते थे? क्वेल्च's excessive eagerness to display his knowledge made him unpopular among the fellow trainees. मतलब किसी भी fellow trainee को क्वेल्च पसंद नहीं था। While he was undoubtedly intelligent, ठीक है, कोई शक नहीं था इस बात में कि क्वेल्च इंटेलिजेंट तो है, his arrogance and inability to work as a team member alienated him from the group. ग्रुप से वो निकल गया था, एक अलग स्टैंड पे हो गया था क्वेल्च, और पूरी टीम एक तरफ, क्वेल्च एक तरफ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोस्टफुल था, ठीक है। Instead of gaining respect, he became a source of irritation. सबको irritation होने लग गई थी उससे by the end. His downfall was not due to lack of knowledge, but because of his lack of humility and social awareness. उसका downfall इसलिए नहीं हुआ कि उसको knowledge कम थी, but उसका social awareness बहुत कम था, and इस तरीके से सबको उसने annoy करके रखा था। लोग सारे के सारे जो fellow trainees थे वो बिल्कुल उससे तंग आ चुके थे और उसकी reputation खराब हो चुकी थी। What does the story teach us about the importance of humility? हमको ये story humility, humbleness के बारे में क्या सीख देती है? The story highlights that knowledge alone is not enough to earn respect. सिर्फ अगर हमारे पास knowledge है खूब सारी तो it is not enough कि हमको respect मिलने लगेगी. One must also have humility and social intelligence. देखो बेसिक बात है, बचपन से आपको सिखाया गया होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो if we don't respect others, हम दूसरों को respect नहीं देंगे तो हमको भी कोई respect नहीं करेगा। बेसिक इसी चैप्टर का यही मतलब है। और हम अगर इंटेलिजेंट हैं तो अच्छी बात है, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बट उसके लिए हमको दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। हम अच्छे हैं, अच्छी बात है, पर हम दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हमको ये सीख मिलता है दैट क्वेल्च
इस स्टोरी से, क्वेल्च हैड एन impressive amount of knowledge, but his arrogance and inability to respect his superiors and peers led to his downfall. क्योंकि वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता था इसलिए उसका डाउनफॉल हो गया। अगर उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर दी होती सबकी तो उसके साथ ये जो कुक हाउस ड्यूटीज उसको मिली, जो उसको पनिशमेंट मिली, वो नहीं मिलती। द स्टोरी टीचेस अस दैट ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट एंड दैट ह्यूमिलिटी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज। मतलब हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज। How does the title The Man Who Knew Too Much relate to Private Quelch? तो Private Quelch से कैसे रिलेटेड है ये टाइटल? पूरी तरीके से रिलेटेड है क्योंकि इट इज़ एन आयरॉनिक रेफरेंस टू Private Quelch's पर्सनैलिटी। ठीक है, While he indeed knew a lot, his inability to use his knowledge wisely became his greatest flaw. उसको इतना सब कुछ पता था, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही बात उसकी सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी उसकी गलती बन जाती है। Instead of using his intelligence to gain admiration and support, सपोर्ट मिल सकता था उसको, लोग उसको एडमायर कर सकते थे, he misused it. उसने अपनी जो पावर थी, इंटेलिजेंस थी, उसको मिसयूज किया। यहाँ मैंने पावर बोला क्योंकि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो पावर। पावर मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं होती, माइंड की भी पावर होती है। ओके, मिसयूज्ड इट टू बिलिटल अदर्स, मतलब दूसरों को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना। ठीक है, बिलिटल अदर्स। हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, उसको सोशल अवेयरनेस का कुछ A to Z कुछ नहीं आता था। ठीक है, ABCD भी नहीं आता था क्योंकि सरकास्टिक कमेंट उसको नहीं समझ आया किसी का, है ना। लेड टू हिज डाउनफॉल, प्रूविंग दैट समटाइम्स नोइंग टू मच विदाउट विजडम कैन बी अ डिसएडवांटेज। हमारे को अगर बहुत कुछ चीज़ पता है लेकिन हमको उसको तरीके से यूज़ नहीं करना आए तो वो एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है। How does the author use humor and irony in story? इस स्टोरी के अंदर ह्यूमर और आयरनी मतलब ऐसे थोड़ा फनी वे में किस तरीके से इस स्टोरी को बताया गया है। The author uses humor and irony to highlight flaws in Quelch's character. The nickname professor itself is ironic. ठीक है, nickname अपने आप में ironic है because instead of being respected scholar, Quelch becomes a laughing stock. मतलब लोग उसको respect करने के बजाय हंसते थे। Professors की generally लोग respect करते हैं लेकिन Quelch के ऊपर सब हंसते थे। His constant corrections, which he believes make him superior, actually making him annoying to everyone around him. Quelch को क्या लगता था प्रोफेसर को कि मुझे सब लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में सब उसके पीठ पीछे हंस रहे होते थे। The most ironic moment is when Turnbull punishes him by assigning him to the cook house. Quelch thinks that he is being recognized for his intelligence, but in reality he is being taught a lesson in humility. क्वेल्च को लास्ट तक समझ नहीं आता है कि उसको ये पनिशमेंट दी जा रही है, उसके साथ ये बुरा किया जा रहा है कि उसको कमीशन में आगे ऑफिसर बनना है और उसको कुक हाउस ड्यूटीज मिल गई, तो ये तो पनिशमेंट हुई ना। लेकिन वो तभी भी समझता नहीं है बात को, गलतियों से सीखता नहीं है, कुक हाउस में जाके भी लोगों को लेक्चर करता रहता है। तो इसलिए पूरी स्टोरी में इतना ज़्यादा ह्यूमर है, इतनी ज़्यादा आयरनी है कि मतलब उल्टी बात है कि मतलब क्या बात हो रही है, आप क्या समझ रहे हो, ऐसा सा सिचुएशन है कि क्वेल्च को यहाँ पे पनिशमेंट मिली है और उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। क्वेल्च को जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो गुस्से में लेक्चर देने बुलाते हैं, बोलते कि आओ तुम ही दे दो लेक्चर, लेकिन वो तभी भी नहीं समझता है कि ये सरकाज़म में बात हो रही है, आयरॉनिक बात है। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि पूरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा ह्यूमर है और आयरनी यूज़ हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the turning point in the story? स्टोरी कहाँ पे आके पलट जाती है, टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी occurs when Quelch interrupts Corporal Turnbull during the grenade lecture. ग्रेनेड के ऊपर एक लेक्चर ले रहे होते हैं कॉर्पोरल टर्नबुल और प्राइवेट क्वेल्च क्या करते हैं, उनको इंटरप्ट कर देते हैं। Until then, Quelch had been tolerated despite his irritating behavior. तो क्या होता है, तब तक तो जो सार्जेंट हैं और बाकी उनके टीचर्स हैं और लोग हैं आसपास उसको टॉलरेट कर रहे होते हैं, लेकिन टर्नबुल ऐसा नहीं करते हैं। However, by openly challenging Turnbull, सबके सामने, पूरी क्लास के सामने क्वेल्च ने टर्नबुल को चैलेंज कर दिया, who was known for his strict discipline, Quelch crossed the line.
ही क्रॉस द लाइन, उन्होंने बाउंड्री एक तोड़ दी। एक रिस्पेक्ट होती है टीचर की जो करनी इज मैंडेटरी, आपको टीचर पसंद है चाहे नहीं पसंद है, पर जो क्वेल्च है उन्होंने वो बाउंड्री तोड़ दी और उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी टर्नबुल की एक तरीके से, क्योंकि उसके लेक्चर के बीच में उन्होंने अपना ज्ञान दिया। ठीक है, टर्नबुल्स डिसीजन टू असाइन हिम टू द कुक हाउस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ क्वेल्च's डाउनफॉल। तो टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी के अंदर, क्या होता है, क्वेल्च को कुक हाउस की ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कहाँ तो वो रैंक्स बढ़ा के अपनी और कमीशन में ऑफिसर बनना चाहता था, और कहाँ अब उसको कुक हाउस ड्यूटीज दे दी गई हैं। तो दैट मेड हिम, डाउनफॉल की तरफ उसको आगे धकेल दिया उन्होंने, और उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करा। दैट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज कॉर्पोरल टर्नबुल? हमको पता है कॉर्पोरल टर्नबुल एक बहुत ज़्यादा टफ स्ट्रॉन्ग से इंसान थे। ही वॉज टफ, डिसिप्लिन एंड नो नॉनसेंस ऑफिसर हु वैल्यूड रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट डिमीनर एंड द ट्रेनीज feared him. Unlike the sergeant who tolerated Quelch's interruption, Turnbull took immediate action to teach him a lesson. His firm but fair approach showed us that he believed discipline was more important than unnecessary displays of knowledge. तो कॉर्पोरल टर्नबुल कैसे इंसान थे? ही वॉज अ नो नॉनसेंस पर्सन, उनको नॉनसेंस नहीं पसंद थी। कोई अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो उसको डील नहीं करते, उसको लेसन सिखाते हैं, उसको सज़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जो उन्होंने इस केस में भी किया। एंड इससे हमको पता चलता है कि कॉर्पोरल टर्नबुल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान थे। ठीक है, What lesson can students learn from the story? क्या लेसन मिला है आपको स्टोरी से, ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। हमको इस स्टोरी में ह्यूमिलिटी सिखाई गई है, कैसे हमको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कैसे हमको लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ सिर्फ खुद की तारीफ नहीं करते रहना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस मतलब किस तरीके से बात करनी है। ओके, फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाइल नॉलेज इज वैल्यूएबल, नॉलेज वैल्यूएबल है, वेरी गुड, थम्स अप, लेकिन इट शुड बी शेयर्ड विद अ वे दैट डज नॉट डिमीन अदर्स। मतलब हमको दूसरों को नीचा दिखा के अपनी नॉलेज नहीं बतानी है। हम नॉलेजेबल हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट हमको दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू आइसोलेशन एंड फेलियर। द स्टोरी टीचेज अस दैट ट्रू विजडम लाइज नॉट जस्ट इन नोइंग थिंग्स बट ऑल्सो इन नोइंग व्हेन एंड हाउ टू एक्सप्रेस दैम। बेसिकली कब बोलना है और कब चुप रहना है ये हमको आना चाहिए, ये स्टोरी हमको ये सिखाती है। Why do you think Quelch did not change his behavior despite multiple warnings? क्यों आपको ऐसा लगता है कि Quelch ने अपना behavior नहीं बदला इवन इतनी सारी वार्निंग्स के बाद? Quelch was so obsessed with proving his intelligence that he failed to recognize how his behavior was affecting his relationships with others. He was blinded by his desire to impress people, thinking that knowledge alone was enough to earn respect. He did not realize that his arrogance was pushing people away, and by the time he was punished, it was too late for him to change. ठीक है, बताया गया है पूरी की पूरी स्टोरी में कि Quelch को नहीं समझ में आ रहे थे सोशल क्यूज, उसको नहीं समझ आ रहा था कि वो लोगों को इरिटेट कर रहा है, उसको पूरे टाइम यही लगता रहा कि मैं अपनी नॉलेज से सबको इम्प्रेस कर दूंगा, सब रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो अपना बिहेवियर नहीं चेंज करता है। इतनी मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी उसको कुक हाउस ड्यूटीज असाइन हो जाती हैं, उसका गोल वो अचीव नहीं कर पाता है और किसी की भी वो रिस्पेक्ट भी अर्न नहीं कर पाता है। What is the main theme of the man who knew too much? इस चैप्टर की मेन थीम क्या है? इस चैप्टर की मेन थीम है दैट इंटेलिजेंस एंड नॉलेज मस्ट बी बैलेंस्ड विथ ह्यूमिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस। इंटेलिजेंस एंड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, बट उनको हमको बैलेंस करके चलना है विथ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस एंड सोशल अवेयरनेस। लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, सोशली किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, ये सब हमको आना चाहिए। The story highlights the consequences of arrogance and the importance of respecting others. दूसरों की रिस्पेक्ट करना is very very important, हमको ये स्टोरी सिखाती है। Regardless of one's level of knowledge, it also emphasizes that discipline and teamwork are crucial in any setting, whether in the army or in daily life. भले ये आर्मी के ऊपर कहानी थी, बट हमको डेली लाइफ में भी ये बताती है कहानी कि हमको लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये हमको आना चाहिए। ओके, आई होप
अच्छी तरीके से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे एंड पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्प क्लियर अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, सेट हो गया होगा एंड आपने भी इंटेलिजेंट रीडिंग इस चैप्टर की होगी, ठीक है। नाउ आई सी यू गाइज विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, तो www.magnetbrains.com को चेकआउट ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स, सारी क्लासेस के मिल जाएंगे एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डू चेक दैट आउट एज वेल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर। सो अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।